बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ हालुका वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स, आज जो ज़बरदस्त सी खट्टी मीठी रेसिपी बनाने वाली हूँ उसके लिए हैं हमने 2 किलो कैरियाँ हमने लेनी है कच्ची पक्की, इस तरीके से हल्की हल्की पीली हो ताकि इसमें खट्टा मीठा टेस्ट हमें चाहिए जो वो टेस्ट हमें मिल जाए। तो 2 किलो हमने कैरियाँ लेनी है और उसको अच्छी तरह धो के हमने छील लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त सी चटनी बनने वाली है, कुछ खट्टी कुछ मीठी और कुछ चटपटी सी। तो आखिर तक साथ रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। तो हमने इन कैरियों को छीलने के बाद इनके टुकड़े कर लेने हैं, इनको रफली सा काट लेंगे, छोटे हो टुकड़े या बड़े कोई मसला नहीं। इसको अच्छी तरह हमने साफ़ कर लेना है। कैरी की गुठलियाँ अच्छी तरीके से साफ़ कर ली हैं। इस पर ज़रा सा भी पल्प या कैरी लगी हुई नहीं होनी चाहिए। इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे सभी कैरियों को। और ये बहुत मज़ेदार सी चटपटी सी चटनी बनने वाली है जो बहुत ही मज़ेदार होगी। आप इसे बकरीद पे बारबेक्यू के साथ खा सकते हैं, स्नैक्स के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है। बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी सी चटनी बनने वाली है। इसके अलावा आप इसे ऐसे ही भी खा सकते हैं, बच्चों बड़ों को बहुत पसंद आती है। बहुत ही चटपटी और यूनिक सी चटनी बनने वाली है। देखिए, हमने सभी कैरियों को काट लिया है, इस तरीके से टुकड़ों में कर लिया है। अब हम बनाते हैं इसकी रेसिपी। तो इसके लिए हमने तकरीबन 2 कप पानी और इसे गर्म करने के लिए हमने चूल्हे पर रख दिया है। इसके साथ ही हम कटे हुए कैरी के टुकड़ों को, सभी टुकड़ों को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये झटपट तैयार हो जाएगी, बहुत मज़ेदार होगी और सभी को पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। तो हमने सब चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं और साथ ही इसमें हम इसे दबा देंगे, मिक्स करेंगे। पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसमें बस इतना ही पानी चाहिए कि बस इसमें अच्छी तरह गल जाए। गलने के बाद ये फिर पकने में टाइम लगेगी, गलेंगी तो अपना भी पानी छोड़ेंगी। देखें, 2-4 मिनट में ही कैरियों ने नरम पड़ गई हैं और कितने अच्छे तरीके से पकना शुरू हो गई हैं। अब हम इसे साथ साथ किसी चमचे की मदद से तोड़ते जाएंगे। इसका हमने पेस्ट नहीं बनाना फाइन सा, इसे हम इस तरीके से टुकड़ों में करेंगे। जब हम इसे खाएंगे और छोटे छोटे टुकड़े इसके जब मुँह में आएंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। खट्टे खट्टे टुकड़े बहुत खट्टी मीठी चटनी में बहुत पसंद आएंगे आपको। तो जब ये अच्छी तरह घुलने लगे कैरियाँ सारी, तो हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम हमने चीनी ऐड करी है। कैरियाँ ज़्यादा खट्टी होंगी तो इसमें ज़्यादा चीनी डलेगी और अगर खट्टी मीठी होंगी तो कम डलेंगी। तो हमने भी इसमें अभी 250 ग्राम चीनी ऐड करी है। फिर हम इसे देखेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें और ऐड कर देंगे। देखिए, चीनी का अपना भी पानी होता है, ये जब पकनी शुरू हो जाए तो हमें इसे अच्छा सा गाढ़ा करना है। चीनी घुल जाए, पहले मेल्ट हो जाए अच्छे तरीके से। इसमें चम्मच हमने चलाते रहना है ताकि ये चलने ना पाए, नीचे लगने ना पाए, नहीं तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब हम इसे चक्के देखा है हमने, तो हमें इसमें खटास ज़्यादा लगी है और मीठापन ज़रा कम लगा है। तो हमें खट्टी मीठी चटनी चाहिए, तो हम इसमें कुछ चीनी और ऐड करेंगे। तो हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 50 ग्राम चीनी और। तो हमने तकरीबन टोटल इसमें चीनी ऐड की है 300 ग्राम। तो कि अगर आपके पास 2 किलो कैरियाँ हैं खट्टी मीठी तो उसमें 300 ग्राम चीनी आप ऐड करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। चीनी को आप टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून इसमें नमक, जो बहुत अच्छा टेस्ट देगा, इसमें बहुत यूनिक टेस्ट लाएगा, जो इस चटनी के खट्टे मीठेपन को बैलेंस करेगा और एक अच्छा सा टेस्ट लाएगा। इसके साथ ही हम डालेंगे बहुत अच्छे टेस्ट के लिए 1/2 टीस्पून काला नमक और इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च का। तो ये ज़बरदस्त सा चटपटा मज़ा जो इसमें आएगा ना, वो इन स्पाइसेस से आएगा। तो ये स्पाइसेस आपने बहुत से देखने हैं। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा खट्टा और चटपटा मसाला है या मिर्चों वाला है तो आप इसे कम कर सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ मसालों में मिर्चें ज़्यादा होती हैं और किसी में कम होती हैं, तो उस हिसाब से आप इसे ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स, ये बहुत अच्छा टेस्ट देने वाले हैं स्पाइसेस इसमें। इसके साथ ही हम लीमू लेंगे, 1 अदद लीमू का हम रस निकाल के रख लेंगे। देखिए, चटनी अच्छी तरह पकनी शुरू हो गई है, बहुत अच्छे से गाढ़ी हो गई है
और अब हम इसे चूल्हे पे से उतार लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नज़र ना आए और इसे हम ढक के रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम एक नींबू का रस इसमें ऐड कर देंगे। इसके बीज हटाकर हमने इसमें ऐड कर दिया है। ज़्यादा गरम गरम में आपने नहीं ऐड करना, नहीं तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी। मुँह से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा जो इसको आम चटनियों से हटता हुआ जायका देगा। बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी खट्टी मीठी जायके वाली चटनी बनके तैयार हुई थी, सभी को पसंद आई थी। आपने भी एक बार ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। सीज़न जाने से पहले एक बार ज़रूर बना लें इसे। और अब हम इसमें कलर ऐड करेंगे, ग्रीन कलर जो बिल्कुल बाज़ार वाले चटनी की तरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन बिल्कुल बाजार वाला लुक लाने के लिए बहुत ज़बरदस्त सी लगेगी। देखें कैरी के छोटे मोटे टुकड़े बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार चटपटी रेसिपी है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अब मैं आपसे नहीं कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।